कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बता दूँ मैं भी अच्छा हूँ। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स जुगाड़ पर। आज हम 11th क्लास की बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। तो बीएसटी चैप्टर का नाम है इवोल्यूशंस एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। अच्छा अच्छा, हम पढ़ेंगे वो आर के सिंगला वाली बुक से। वैसे तो ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, हर बुक में मिलेगा, लेकिन जो आर के सिंगला वाली बुक है उसके अंदर ये सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा, तो हम उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, आप सबसे पहले आप ये सोचो, आप कॉमर्स में क्यों आए थे। कॉमर्स में आप आए थे पैसा कमाने के लिए। और पैसा कहाँ से आएगा? क्या आपको कहीं गड़ा हुआ धन मिलेगा या आपकी कोई लॉटरी लगेगी? नहीं, कॉमर्स में आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस। तो बिजनेस स्टडी क्या करती है, आपको उस बिजनेस को करने के तरीके, कैसे आप बिजनेस को करें, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे अपने बिजनेस के अंदर फंड को जुटाएंगे, सब इसके बारे में आपको ये डिटेल से बताती है बिजनेस स्टडीज़। तो हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है बिजनेस एक इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि एक इंसान जो काम कर रहा होता है, जनरली जो काम करता है उसको दो तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं। देखो इसने बताया जनरली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं इसको हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। ये देखो, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो हिस्से हो गए ना, एक तो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब वो एक्टिविटीज़ जिनसे इंसान पैसे कमाता है, उसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अच्छा, इंसान कुछ काम ऐसे भी करता है जिनसे वो पैसे नहीं कमाता है लेकिन करता है वो, उनको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब इंसान करता है लेकिन उससे पैसे नहीं कमाता है, वो खाली बस ऐसे ही करता है, उसको इच्छा होती है, उसका मन होता है, उसको कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है, आरजू तमन्ना चाहत कामना अभिलाषा उसकी होती है, तो वो करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ जिनसे वो पैसे अर्न करता है, पैसे कमाता है, उन सबको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम तीन हिस्से में क्लासीफाई करते हैं। देखो, एक तो है बिजनेस, सेकंड वाला है प्रोफेशन और थर्ड वाला है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब भाई मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, मेरे घर वालों के पास, उन्होंने मुझे दुकान खुलवा के दे दी या कोई शोरूम खुलवा के दे दिया, मतलब क्या करूँगा मैं? बिज़नेस करूँगा। ठीक है, बिज़नेस का मतलब मैं कोई गुड्स को सेल और परचेज कर रहा हूँ, या तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, यानी मैं गुड्स को बना कर बेच रहा हूँ। ठीक है, तो वो बोलेंगे हम बिजनेस को। एक होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, मेरे पास कोई स्किल्स होगा ऐसा, जैसे कि डॉक्टर के पास में अगर मैं गया इलाज करवाने, तो हर किसी के पास चला जाऊँगा क्या? नहीं, उसके पास जाऊँगा जिसके पास डिग्री है उसका। या कोई सीए के पास गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, उसके पास भी तो क्वालिटी है ना अकाउंट्स बनाने की, उसमें क्वालिटी ही स्किल्स है उसके अंदर। अच्छा, मैं किसी वकील के पास गया, एडवोकेट के पास, यानी उसने भी तो लॉ कर रखी होगी कहीं ना कहीं से। यानी प्रोफेशन का मतलब कोई ऐसा धंधा, कोई ऐसा काम जिसमें आप लोगों को एडवाइस देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं। आप डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर आपको ठीक नहीं करता, वो खाली आपको ओपिनियन देगा कि आप ये काम कर लो, ये दवाई ले लो, ये परहेज कर लो, बस वो खाली ओपिनियन देगा। ठीक है, तो प्रोफेशन में खाली आपको एक ओपिनियन देगा सामने वाला, उसको मानना नहीं मानना आपके ऊपर होता है। ठीक है, उस प्रोफेशन के बदले, उस एडवाइस के बदले आप उसको कुछ ना कुछ पेमेंट देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोफेशन। और थर्ड वाला आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप किसी के यहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं, यानी आप उसके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में हैं। आपको जो अपॉइंट करेगा उसको बोलेंगे एम्प्लॉयर, आप उसके नीचे काम करेंगे उसको आपको बोलेंगे एम्प्लॉई। ठीक है, तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जनरली इसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर एक एम्प्लॉई को वो काम करना पड़ता है जो उसका एम्प्लॉयर करवाना चाहता है। एम्प्लॉयर को जो काम करवाना है बस वो काम आना चाहिए एम्प्लॉई को। एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, इसमें एक एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब एम्प्लॉयर के बीच में कि मैं जो काम करवाऊंगा वो तुमको करना पड़ेगा, इतनी पगार दूंगा, मैं सैलरी दूंगा या इतनी छुट्टी दूंगा, ऐसी लाइक दैट। ठीक है, तो ये होती है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अच्छा, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जिसको आप करोगे जो एक्टिविटीज़, लेकिन आपको कहीं भी करना ज़रूरी नहीं है उन एक्टिविटीज़ को। जैसे कि आप मंदिर गए,
मतलब आप अपने ड्यू टू मेंटल सेटिस्फेक्शन, आपके मानसिक शांति के लिए आप गए कहाँ पर, मंदिर में। यानी आप मंदिर में गए, आपने प्रसाद चढ़ाया, आपने मंदिर में धूप लगाई, आप वहाँ पे बैठे कुछ देर। इससे क्या हुआ, इससे आपके मन को शांति मिली, आपका मन वहाँ पे खुश हो गया। इसको बोलते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़, मान लो आप, ठीक है। एक सेकेंड, सपोज आप इस आपके पेरेंट्स आपको स्कूल छोड़ के जाते हैं और वापस लेने भी आते हैं, क्यों? क्या वो आपसे कुछ पैसे कमा रहे हैं क्या आपसे? वो नहीं, वो बस इसलिए क्योंकि वो ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वो आपको प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। वो उनको लगता है कि उनका बच्चा दुख पाएगा अगर वहाँ जाएगा पैदल, तो गर्मी है या सर्दी है, लाइक दैट जो भी है, उनका बच्चा दुख पाएगा, मतलब तो बच्चे की खुशी के लिए वो काम कर रहे हैं, उससे वो पैसे नहीं कमा रहे हैं। तो ये भी क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। बता दी मैंने आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिससे पैसे कमाते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ जिनसे आप पैसे नहीं कमाते लेकिन आप करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 हिस्से में फिर से कैटेगराइज किया गया हमने, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अभी देखो ये बता दिया आगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, 2 एक्टिविटी बता, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब सबसे पहले बात आई बिजनेस की। बिजनेस का मतलब बता दिया मैंने, बिजनेस का मतलब होता है कोई ऐसा काम जिसमें आप गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, आप या तो गुड्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, उसको बोलते हैं बिजनेस। अब बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये है कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये समझो, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। बताया मैंने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, उसके नीचे 3 एक्टिविटी होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। मान लिया ह्यूमन एक्टिविटी को 2 हिस्से में डिवाइड किया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक वाले को फिर से हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहली बात ये हमारी यही हुई कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इससे कोई पैसे कमाने की एक प्रक्रिया है, ये समझ लो आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप बोल दोगे कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर आप गुड्स सर्विसेज सेल करते हैं, उससे आप कुछ पैसा अर्न करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला है इसने प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योर का मतलब होता है खरीदना कुछ। तो या तो कोई गुड्स और सर्विसेज आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, या आप कोई सर्विसेज को खुद से अपने आप से आप दे रहे हैं, या कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, या कुछ चीज़ को ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल और परचेज कर रहे हैं। ये सब किस में आती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ में। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है, ठीक है। थर्ड वाली बात आई सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस की ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप इसमें गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं। मतलब सपोज आपको कोई सामान चाहिए था, उसके बदले आपने पैसा नहीं लिया, सामने वाले को सामान ही दे दिया दूसरा बदले में, तो ये क्या किया आपने, एक्सचेंज किया जनरली। तो इसको बोलते हैं सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, फोर्थ वाला आया डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है कि आप जो काम कर रहे हैं बिजनेस का, वो रेगुलर होना चाहिए। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। 1 साल पहले मैं दिल्ली गया तो मुझे वहाँ पे मेरे एक रिलेटिव ने बोला कि जब मैं गया यहाँ से, मेरे रिलेटिव ने बोला कि आप दिल्ली जा रहे हो ना, ये सामान लेके आना मेरे लिए। तो मैंने वो सामान उनको ला के दे दिया। मैंने वो दिल्ली में 1000 रुपये का सामान खरीदा था, यहाँ पे उनको मैंने 1200 रुपये का दे दिया, यानी 200 रुपये मैंने उसमें क्या कर लिए, कमा लिए। अब मुझसे कोई पूछता है तुम क्या बिजनेस करते हो, तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं दिल्ली जाता हूँ, सामान लाता हूँ और बेचता हूँ यहाँ पे। जबकि एक्चुअल में हुआ ये कि पिछले 1 साल में मैं खाली एक ही बार गया हूँ बस। तो क्या वो मेरा बिजनेस हो गया? नहीं, वो तो एक बार कभी हो गया, मतलब मेरा बिजनेस तो नहीं हुआ वो। क्यों? क्योंकि उसको मैं रेगुलर नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो आपके रेगुलर एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए। आई बात समझ में? यस। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट अर्निंग। मतलब आप बिजनेस को कर ही इसलिए रहे हैं कि उसमें प्रॉफिट है, वरना प्रॉफिट जब अर्निंग नहीं होगा, अगर सपोज कोई बिजनेस में अर्निंग नहीं हो रही है, कोई बिजनेस में, तो कोई आदमी उसको कितने दिन तक कर पाएगा बिना प्रॉफिट के? भी स्टार्टिंग में हो सकता है वो बिना प्रॉफिट के कर ले कुछ दिन, लेकिन कितने दिन, कुछ दिन वो बिना प्रॉफिट के कर पाएगा, बाद में उसको बंद कर देगा। तो बिजनेस का मेन एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसमें प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। अगर प्रॉफिट अर्निंग नहीं है तो फिर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। इंटरेस्ट नहीं बनेगा मतलब आप बंद कर देंगे उस काम को। आई बात समझ में? हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट आती है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। अच्छा, आपने बिजनेस में कहीं पैसा लगाया 100 रुपया, सपोज 100 रुपया लगाया आपने, तो
अब पता नहीं है आपको वापस आपको 100 रुपया मिलेगा, 110 मिलेगा, 120 मिलेगा, कितना मिलेगा पता नहीं है आपको। यानी इसमें रिटर्न की अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, यानी इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। अच्छा, अगर बिजनेस में एलिमेंट्स रिस्क वाला एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब वो बिजनेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं 100 रुपया लगाया और वापस आने की उम्मीद 100 की भी नहीं है। क्या पता 100 के 90 आएंगे, क्या पता 100 के 110 आएंगे, पता नहीं है। यानी उसमें रिस्क का एलिमेंट भी शामिल होता है। अगर उसमें रिस्क का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब आप वो बिजनेस नहीं कर रहे, मतलब आप कोई और ही काम कर रहे हैं कुछ। तो समझ गए आप लोग, हमने ये पढ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ये रिस्क हो गया, अनसर्टेनिटी हो गई, प्रॉफिट अर्निंग हो गया, सेल और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज हो गए, ये एक बिजनेस, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, लाइक दैट। ये सारी क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन की। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना प्रोफेशन का। मैंने आपको बताया प्रोफेशन के अंदर मतलब आप कोई ना कोई ऐसा बिजनेस कर रहे होते हैं जिसके लिए आपको स्किल्स या स्पेशल डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वो अकाउंट्स की ऑडिट करता है, तो उसके पास में एक सीए की डिग्री होती है, ठीक है ना। और वो डिग्री एक एग्ज़ाम पास करने के बाद उसे कोई स्पेशल कोई इंस्टीट्यूट होता है वो देता है। वैसे एक वकील के पास एक लॉ चैम्बर, एडवोकेट के पास में एक लॉ चैम्बर की डिग्री होती है जो उसे स्पेशल कोई एसोसिएशन देता है। एक ऐसे ही मेडिकल में आप किसी इलाज करवाएंगे डॉक्टर के पास में, तो उसके पास भी एक डिग्री होती है डिपार्टमेंट की, अपने डिपार्टमेंट की, मेडिकल डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक स्पेशल डिग्री की ज़रूरत पड़ती है जो आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद मिलती है, ठीक है, प्रोफेशन के अंदर। तो प्रोफेशन जनरली क्या होता है, प्रोफेशन के अंदर देखो स्पेशल नॉलेज होता है, इसने बताया। इसके अंदर आपको एक ट्रेनिंग मिलती है, एक्सपीरियंस भी अलग से मिलता है उसका चीज़ों का। तो इसने कुछ हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज और टेक्निक होती है। मतलब आपके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, कोई टेक्निक होनी चाहिए, जिससे आपको ये नॉलेज मिलेगा। सेकंड वाला इसने बोला आपके पास जो नॉलेज और एक्सपीरियंस आया वो कोई ट्रेनिंग से या कोई एक्सपीरियंस से आना चाहिए। जैसे एक सीए होता है, सीए के पास में सीए बनने के लिए आपको आईपीसीसी के बाद में 2-3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है कोई दूसरे सीए के नीचे, तो वो भी उसकी ट्रेनिंग हो गई। एक डॉक्टर को अपने एग्ज़ाम पास करने के बाद में 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो मतलब वो क्या सब ट्रेनिंग है वो जिससे कि उसको काम का वास्ट नॉलेज मिले उसको, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड पॉइंट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। मतलब क्या, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप किसी न किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे कि एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीएआई को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही एक वकील लॉ चैम्बर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसे ही मेडिकल डॉक्टर है वो एक मेडिकल काउंसिल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ऐसे करके मतलब वो सब क्या है, वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट को, किसी ना किसी इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, हर जो भी प्रोफेशन में होता है इंसान, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आती है कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब सबकी रूल्स एंड, आप इसको समझ लो रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब एक सीए के भी अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि वो किसी की अननेसेसरी किसी के टैक्स की चोरी करने में हेल्प नहीं करेगा, वो किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करेगा। एक डॉक्टर के भी होते हैं कि डॉक्टर के रूल्स रेगुलेशंस ये होते हैं कि वो लोगों की हेल्थ सुधारने में हेल्प करेगा, लोग अननेसेसरी लोगों को नहीं लूटेगा। ये मतलब उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जितने भी होते हैं। देखो एक डॉक्टर के पास जाओगे आप, डॉक्टर के पास कहीं ना कहीं उसके पास डिग्री होती है, एक उसके पास एक बैनर भी लगा होगा, बैनर में लिखा होगा कि ये मेरा मतलब ये दुखद बात है कि मुझे आपका इलाज आप मेरे पास तब आए हैं कि आपको अपने इलाज की ज़रूरत है, लेकिन मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जल्दी स्वस्थ हो। वो ये कामना नहीं करता कि आप लंबे बीमार रहें और उससे ज़्यादा उसकी कमाई हो जाए, लेकिन उसका कोड ऑफ कंडक्ट बोलता है उसको कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है जिससे लोगों को तकलीफ हो, यानी लोगों को हेल्प करने के लिए तुम्हें ये डिग्री मिल रही है, ठीक है। हालांकि आजकल होता नहीं है, लोग कमाने पैसे की सोचते हैं, लेकिन जनरली ये एथिक्स होता है एक समाज में रहने का, समाज की वेलफेयर का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आती है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस अवर इकोनॉमिक कंडीशन। हम पढ़ रहे हैं अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन की। तो इसने बताया कि आपको प्रायोरिटी रखनी है सर्विस की, किसके ऊपर, कंसिडरेशन के ऊपर। ये एक डॉक्टर के पास जाओगे आप तो पहले क्या बोलेगा वो बोलेगा काउंटर पे पैसे जमा करवाओ,
ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको सर्विस देने पे प्रायोरिटी रखनी है, ऐसा बोल रहा है। एक्चुअल में ये होता नहीं है, एक्चुअल में होता है वो पहले पेमेंट ही मांगेगा, लेकिन होता ही हिसाब ये बनता है कि हमें सर्विस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को नहीं देनी चाहिए, ठीक है। यस, थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट का मतलब बता दिया मैंने आप लोगों को, किसी और के यहाँ नौकरी करना, मतलब नौकरी करने के लिए आपका आपका किसके यहाँ पे नौकरी करोगे, गवर्नमेंट के पास भी कर सकते हो आप, किसी प्राइवेट आदमी के पास भी काम कर सकते हो, कोई कंपनी में जॉब कर सकते हो आप। उसको बोलेंगे कि आपका वो एम्प्लॉयर है, आप उसके एम्प्लॉई हैं, मतलब आप उसके यहाँ काम कर रहे हैं। अब ये टेम्परेरी बेसिस पे हो सकता है, ये परमानेंट बेसिस पे हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है। तो इसके एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, देखो सुनो। इसमें आपको सर्विस देनी होती है किसी दूसरे को। अब इसके अंदर सारी सर्विस शामिल होती है, चाहे पर्सनल सर्विस हो, चाहे प्रोफेशनल सर्विसेज हो। इसमें एक एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर के साथ में कि आपको कितने दिन तक या कितने टाइम तक काम करवाना चाह रहा है, क्या पेमेंट देगा वो, उसके बदले आपको क्या वेजेस मिलने वाली है, क्या और छूट मिलने वाली है, वो सब एक एग्रीमेंट बनेगा। अब नेक्स्ट है सर्वेंट, मतलब एक एम्प्लॉई एक तरीके से सर्वेंट होता है कि उसका जो एम्प्लॉयर जो उसको बोलेगा वैसे वो सारे काम करेगा। अच्छा, इसमें नो नीड ऑफ कैपिटल, मतलब ये कि एक बात सोचो, आप किसी के यहाँ नौकरी करने जाते हो तो क्या आप अपनी सारी कैपिटल लेके जाते हो क्या, घर के कागज़ लेके जाते हो क्या, या कोई सारी प्रॉपर्टी लेके जाते हो, नहीं। इसमें पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी का काम करने जाते हैं तो, मतलब इसमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशन में भी थोड़ी बहुत चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आया नो रिस्क, मतलब आप इसमें एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क भी नहीं है, क्यों, क्योंकि पैसा नहीं लगा तो रिस्क भी नहीं है, इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आया नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, बता दिया मैंने आपको, गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट लोग भी हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकती है, या कोई पर्सनल आदमी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तीनों में डिफरेंस, अगर डिफरेंस की बात करें अपन, सबसे पहली बात तो बिजनेस में तीनों में डिफरेंस की पढ़ते हैं अपन। देखो बिजनेस में पैसा ज़्यादा चाहिए, आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बिजनेस खोलोगे आपको बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। प्रोफेशन में क्या चाहिए, एक कमरा चाहिए, किराए पे ले लो वो भी, 4-5 चेयर चाहिए। डॉक्टर के पास क्या होता है, एक टेबल होती है, चेयर होती है, 1-2 सामान होते हैं कुछ, यानी पैसा चाहिए लेकिन कम चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में अरे 1 रुपया नहीं चाहिए, आप किसी के यहाँ जॉब करने जाओगे कुछ लेके जाओगे जेब से, नहीं, आप जेब खाली लेके जाओगे, वहाँ से कुछ लेके आओगे आप, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट, अच्छा बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए क्या कोई, अरे मेरे पापा के पास पैसा है, उन्होंने मुझे बिज़नेस खुलवा दिया, पैसे की क्या ज़रूरत है, डिग्री क्या ज़रूरत है, बस मुझे काम आता होगा तो कमा लूँगा, मैं नहीं आता होगा तो बंद हो जाएगा बिज़नेस मेरा। प्रोफेशन में पैसे चाहिए लेकिन थोड़े कम चाहिए, बिज़नेस की मुकाबले प्रोफेशन में पैसे कम चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में तो क्वालिफिकेशन तो कुछ, एम्प्लॉयमेंट देखो प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, प्रोफेशन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो उसके स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, वो स्किल्स होने चाहिए जो उस बिज़नेस के लिए चाहिए। जबकि एम्प्लॉयमेंट में आपको बस वो सिर्फ काम आना चाहिए जो आपका एम्प्लॉयर आपसे करवाना चाहता है, यानी उसके अंदर खाली आपको एक वो काम आने चाहिए जो आपका एम्प्लॉयर आपका आपसे करवाना चाह रहा है, आपको बस वो काम आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनो, आप जब बिजनेस में काम करते हो तो आप जो कमाई करते हो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। प्रोफेशन में आप जो कमाई करते हो उसको क्या बोलते हैं अपन, फीस। डॉक्टर को फीस मिलती है। एम्प्लॉयमेंट में आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगा, ठीक है। बता दिया मैंने पैसे की ज़रूरत किस में कितनी होती है। अच्छा, रिस्क, जिसमें ज़्यादा पैसा लगा होगा उसमें ज़्यादा रिस्क होगा, तो बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगा है तो रिस्क ज़्यादा होगा। प्रोफेशन में पैसा कम लगा है तो रिस्क भी कम होगा। एम्प्लॉयमेंट में पैसा लगा ही नहीं तो रिस्क होगा ही नहीं। आई बात समझ में, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं क्या बिजनेस के कोई रूल्स नहीं होते भैया। मेरा जी किया खोल लूँगा दुकान, नहीं जी किया नहीं खोलूँगा। मेरा मन किया शाम को 8 बजे खोलने का 8 बजे खोल लूँगा, मेरा मन किया सुबह 6 बजे खोलने का सुबह 6 बजे खोल लूँगा, मुझे कोई रोकेगा थोड़ी। हाँ, लेकिन प्रोफेशन में एक ड्यूटी होती है उनकी टाइम, एक डॉक्टर की जैसे टाइम पे डॉक्टर आता है, टाइम होता है उसका, मतलब थोड़ा सा एक उसका कोई ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में जब मेरा एम्प्लॉयर जिसने मुझे अपॉइंट किया है वो जब चाहेगा तब मुझे काम, अगर उसको नाइट ड्यूटी के लिए चाहिए तो नाइट में काम करना पड़ेगा मुझे, अगर दिन की ड्यूटी के लिए चाहिए दिन में काम करना पड़ेगा। अगर उसको जो काम चाहिए वो काम अगर मुझे आता है तो मैं उसके यहाँ जो मैं जॉब नौकरी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ तो नहीं करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो एग्जाम्पल वगैरह साथ में देखिए, डिफरेंस दे रखे हैं, आप पढ़ लोगे चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, मतलब एक बिजनेस कोई करेगा तो उसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे, उद्देश्य क्या होंगे, किस लिए बिजनेस करेगा वो।
जनरली देखो, हम जनरली एक बिजनेस को करने के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। कोई का किसी का ऑब्जेक्ट होता है पैसे कमाना, किसी का ऑब्जेक्ट होता है नहीं पैसा वैसा नहीं चाहिए, पैसा बहुत है, अपने को नाम चाहिए अपना, तो नाम कमाना। कोई क्या चाहता है, कोई इसलिए बिजनेस करता है कि नहीं उसे यहाँ पे यहाँ के लोकल एरिया में वो स्पेशल स्पेशल सामान नहीं है जो वो देना चाह रहा है, तो उसको आसपास के लोगों को रियलाइज़ करवाना कि देखो मैं बहुत अच्छा नॉलेज रखता हूँ, ये भी लोगों का ऑब्जेक्ट होता है। तो एक बिजनेस के ऑब्जेक्ट करने के बिजनेस को करने के ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। क्या क्या होते हैं बात करते हैं। सबसे पहले इसने बोला मार्केट स्टैंडिंग। जनरली कोई बिजनेस जो होता है वो बिजनेस करने का एक मेन मकसद ये होता है। स्टार्टिंग में जब कोई बिजनेस करता है तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि मार्केट में स्टेबल वो अपना बिजनेस को करे, मतलब मार्केट को स्टेबल करे, अपने बिजनेस को करे। मतलब कई बार ऐसा भी होगा कि उसे सामान कॉस्ट से कम बेचना पड़ जाएगा। जनरली क्या होता है 10 का सामान मैं 11 में बेचता हूँ, 12 में बेचता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे 10 का सामान 10 में ही बेचना पड़ जाएगा। कभी कभी तो 10 का सामान 9.5 में भी बेचना पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा? इसलिए बेचना पड़ेगा कि कोई कस्टमर, सपोज कोई ऐसा कस्टमर है जो मुझे लगता है फ्यूचर में मेरे अच्छा ग्राहक बनाएगा मेरे लिए, या मेरे लिए अच्छी सेल्स कराएगा, बाद में वो उससे अच्छे पैसे कमा लूँगा मैं। तो अभी मैं उसको क्या करूँगा, अभी उसको कम में भी 10 रुपये में लेके आया हूँ, वो 9.5 में भी दे दूँगा उसको सामान, मैं अपने पास से चाय पिला दूँगा बिठा के। क्या ये क्या मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस स्टेबल हो जाए, मेरा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। तो जनरली मैं क्या एक मार्केट स्टैंड हो जाए, कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को अपने आप को स्थापित कर सकूँ। सेकंड वाला हमारा ऑब्जेक्ट आता है इनोवेशन का, मतलब पहल करने का। मतलब मार्केट में कोई नई चीज़ नहीं आई, मुझे कोई नई चीज़ लेके आनी है मार्केट में, या कोई दूसरी जगह पे देखी मैंने कोई चीज़, वो मुझे अपने यहाँ भी लेके आनी है। अपने यहाँ पे आज तक कोई नहीं लेके आया वो, तो मतलब मुझे मार्केट में पहल करनी है। एग्जांपल के लिए सपोज, मतलब अपने यहाँ पे देखो अपने यहाँ पे मतलब जलेबी बनती है, वो एकदम गोल बनती है, ठीक है, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं अपन। लेकिन अब मैंने देखा अब मुझे क्या करना है, मुझे जो जलेबी बनानी है वो चौकोर बनानी है, ठीक है। ये क्या है, क्यों, मतलब ये कोई नया देख के आया हो बिजनेस में, और मुझे लगता है ये अच्छा चलेगा बिजनेस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कुछ नया करने का तरीका नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इनोवेशन मतलब पहल कर रहा हूँ मैं, कोई नए काम की, नए आइडियाज़ की, नए विचार की, नए तरीके की, नई मेथड की, इन सबको क्या बोलते हैं, इनोवेशन बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारा इनोवेशन भी हमारे बिजनेस में स्टार्ट हो जाए, हमारे यहाँ एरिया में स्टार्ट हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनोवेशन करूँगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोडक्टिविटी। मतलब एक बिजनेस में क्या होता है जनरली कि आप अपने मैक्सिमम आउटपुट आप ले पाओ, किससे, अपने मिनिमम सोर्स से, मिनिमम रिसोर्सेज से। यानी आप अपने मिनिमम कम एफर्ट्स डाल के ज़्यादा आउटपुट ले पाओ, जिससे क्या होगा, जिससे आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। तो जनरली एक बिजनेस का यही वो होता है, उसका ऑब्जेक्ट यही होता है कि वो अपने बिजनेस को एक तो सर्वाइव कर सके, स्टेबल कर सके, सेकंड स्टेबल होने के बाद वो कुछ पैसे कमा सके। आई बात समझ में? यस। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यानी मतलब एक बिजनेस का ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको वो सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए। जैसे कि फिजिकल रिसोर्सेज बता दिए मैंने आप लोगों को कि जैसे कोई मशीनरी होगी बड़ी बड़ी अमाउंट के, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो सारे क्या हो गए, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए। अच्छा, एक होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब पैसे, फंड, वो सामान जो आपको जो सामान जो मनी से, मतलब आपको मनी लेके आने, सपोज कोई सामान आपको लेके आना है, उसके लिए आपको मनी चाहिए, तो ये मनी कहाँ से जुगाड़ होएगा, कहाँ से पैसे आप अरेंज कर पाओगे, वो सब किस में शामिल होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अर्निंग प्रॉफिट। यानी बताया मैंने आपको एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट ही अर्निंग प्रॉफिट होता है। अगर आप उसमें से अर्निंग निकाल दोगे एक बिजनेस में से, तो कुछ नहीं बचेगा। मतलब बिना खून के एक बॉडी क्या बचेगी, ठीक वैसा ही बिजनेस बचता है बिना अर्निंग के, बिना प्रॉफिट के। तो एक प्रॉफिट तो मैन उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। 5वें नंबर पे लिखा है लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस का। और नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या, एक बिजनेस, एक समाज का कोई आदमी समाज में ही, समाज के लोगों की हेल्प से समाज में कोई सामान बेचता है, खरीदता है, या कोई बिजनेस एक्टिविटी करता है। यानी कोई आदमी एक समाज में, एक मोहल्ले में कोई फैक्ट्री खुली,
उस फैक्ट्री के खुलने से उस मोहल्ले वालों को पानी अब कम मिलने लगा, क्योंकि फैक्ट्री यूज़ में ले रही थी पानी को। उन मोहल्ले वालों को क्या, बिजली भी कम मिलने लगी, क्यों? क्योंकि फैक्ट्री कम मिल रही है बिजली को। अच्छा, उन मोहल्ले वालों को सारे दिन मशीनों की गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ सुन रही है, सारे दिन वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। तो क्या उस बिज़नेस का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या कि उस समाज के लोगों को भी वो कुछ हेल्प करे? जिन समाज के लोगों का वो हक छीन रहा है बिज़नेस, वो उनको भी तो कुछ, वो नहीं तो कुछ और चीज़ें दे बदले में। यानी आप जहाँ भी अपना बिज़नेस खोल रहे हैं, वहाँ के आसपास के इन्वायरमेंट के लिए अच्छा करने के लिए वहाँ पे पार्क वगैरह खुलवाएँ, सफाई वगैरह करवाएँ, सड़कें बनवाएँ, नालियाँ, लाइट वगैरह कुछ करवाएँ अरेंजमेंट। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहाँ के एरियाज़ को क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो ये भी एक बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल होता है। ठीक है? रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस आपके चैप्टर का नहीं, सॉरी, आपके ये 1.1 का लास्ट टॉपिक है। अच्छा, बता दूं मैं आपको, हम जिससे पढ़ रहे हैं ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इसके लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो हम लास्ट में पढ़ते हैं, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बताया मैंने आप लोगों को, एक बिजनेस में प्रॉफिट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सपोज अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होना है तो मैं पागल हूँ क्या? मैं ये काम करूँगा? मुझे मुझे बड़ा मज़ा आता है घर पे बेड के ऊपर बैठ के टीवी चलाने में, तो वो काम करूँगा ना। मुझे और भी बहुत मस्ती करने में, खेलने कूदने में बहुत मज़ा आता है, तो वो काम करूँगा ना मैं। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा बिजनेस को करने से, तो वो कोई काम क्यों करेगा? यानी बिजनेस हो सकता है भी कोई वजह से कुछ दिन बिजनेस चला भी लूँ मैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं होगा ना, तो बिजनेस को मैं लंबा चला नहीं पाऊँगा। यानी बिजनेस को लॉन्ग सर्वाइवर के लिए, अगर बिजनेस को लंबा चलाने के लिए उसमें प्रॉफिट होना ही होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं है तो मतलब बिजनेस नहीं चला पाएगा वो आदमी। ठीक है? सेकंड वाला आया फॉर रैपिड ग्रोथ। सपोज मैंने एक बिजनेस खोला, आज 10 साल हो गए, अच्छा चल रहा है बिजनेस, चल रहा है वो ठीक ठीक, बस मैं चाहूँगा नहीं क्या कि उसके कोई ब्रांच खुले, उसका कोई हेड ऑफिस ब्रांच बने, कोई हेड ऑफिस मेरा ये वाला रह जाएगा, 2-4 उसकी ब्रांच खुल जाएगी जहाँ के लोग मुझसे पूछेंगे, मतलब बड़ा बिजनेस बनूँगा, बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँगा उससे। इससे क्या होगा, मतलब हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसका बिज़नेस बड़ा हो, उसका बिज़नेस जो अर्निंग कर रहा है वो कैपेसिटी डबल हो जाए, उसका बिज़नेस तेज़ी से ग्रो करे, मतलब ठीक है, यानी उसके बिज़नेस को रैपिडली ग्रोथ हो। थर्ड वाला आता है फॉर इंक्रीजिंग इफिशियंसी। सपोज एक बिजनेस में बिजनेस छोड़ो, आप पहले आप ये देखो, आपने सोचा 11th क्लास में मुझे 95% लाने हैं। अब आपके यूटी फर्स्ट हुआ, यूनिट टेस्ट सेकंड भी हो गया, उसके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आपके 95% के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। आपको क्या लगेगा कि देखो मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये मेहनत मुझे दिख रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ तो मेरे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो आप अगले बार एग्जाम में और भी ज़्यादा मेहनत से पढ़ोगे, यानी आपकी इससे आपकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, उसमें प्रॉफिट अगर हो रहा है तो आप ज़्यादा तन मन धन से और ज़्यादा काम करोगे, जिससे कि आपको प्रॉफिट और होएगा। यानी इससे क्या होता है, आपकी इफ़िशियंसी बढ़ती है। ठीक है? नेक्स्ट आता है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशंस। मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उससे समाज में एक अलग ही आपकी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन बन जाती है, उससे आपकी एक अलग ही पहचान बन जाती है, अलग ही आइडेंटिटी बन जाती है कि अरे ये उस बिज़नेस का ओनर है। यानी इस आदमी ने एक छोटे से बिज़नेस को इतना बड़ा बनाया है, मतलब इस आदमी ने अपने एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा कर लिया है। तो यानी एक बिज़नेस से आपकी पहचान बनती है, और बिज़नेस से पहचान जो बनी है वो, उससे आप एक अलग ही प्रतिष्ठा, रेपुटेशन मिलती है। ठीक है? और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट से आपको और प्रॉफिट हो रहा है। आपने एक बिजनेस हुआ, एक बिजनेस में 100 रुपये आपने डाला, 100 में आपको 50 रुपये बेनिफिट हो गया, आपने वो पैसा और डाला बिजनेस में और प्रॉफिट हो गया। यानी आप प्रॉफिट का यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। यानी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ये भी तो आपको रहता है कि मैं अपने बिज़नेस को बड़ा करूँ, अपने बिज़नेस को बड़ा करूँगा, यानी अपने प्रॉफिट को और डालकर और उसमें प्रॉफिट करके इतना बड़ा कर लूँ जिससे कि मेरा बिज़नेस, मेरा नाम अलग ही चमके, मेरा बिज़नेस अलग ही दिखे लोगों को दूर से, मेरा एफर्ट्स अलग ही दिखे लोगों को। यानी एक बिज़नेस में हम सोचते हैं ना प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो, ब्याज आपने देखा होगा, ब्याज पे ब्याज मिले, यानी प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो। ऐसा ये भी एक रोल होता है बिज़नेस के अंदर। यानी बिज़नेस के रोल्स हमने देखे हैं कि रेपुटेशन
अच्छे दिखाने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ये सारे क्या है इसके, ये हमने पढ़ ली, सारे इसके रोल्स पढ़े हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने चैप्टर फर्स्ट का एक पार्ट पढ़ा है। आपको ये पार्ट कैसा लगा? आपको इसमें क्या क्या मिस्टेक लगी? क्योंकि देखो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मुझे थोड़ी सी कम इसके आइडिया हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ मुझे मेरी मिस्टेक होती है, आप मुझे बताया कीजिए, जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, और जो भी वो बोलते हैं ना मुझे नहीं आते वो, आप वो भी सब किया कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ज़्यादा और आप लोगों के लिए वीडियोज़ वगैरह लेके आता रहूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।